अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम फ़ीमेल स्टूडेंट्स जिनका एफएससी का रिज़ल्ट आ चुका है या वो स्टूडेंट जो अभी एफएससी के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, उन तमाम फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का एज ए लेफ्टिनेंट। 15 जुलाई तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसका सारा प्रोसीजर ऑनलाइन का है, ठीक है। और ये जॉब ओनली फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए है और उन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी एफएससी जो है वो मेडिकल के साथ की है, जिसे आप बायो कहते हैं, ठीक है। एफएससी प्री मेडिकल के साथ जिन स्टूडेंट्स ने अपनी एफएससी की है, जिनका रिज़ल्ट आ चुका है या जिन्होंने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो दोनों स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। इसके लिए जो मेडिकल क्राइटेरिया वो ये है कि आपकी हाइट चाहिए 5 फीट हाइट होनी चाहिए, कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी होनी चाहिए। अगर आपकी आई साइट वीक है, नो इशू, बट देयर शुड नॉट बी अ कलर ब्लाइंडनेस। आपकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है वो आप गूगल से सर्च करें, आपको पता चल जाएगा देट व्हाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये मेडिकल थोड़ा सा वो क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया। अब मार्क्स की बात करते हैं, कितने मार्क्स चाहिए। अगर आपने अब एक और सवाल के अगर आपने अभी एफएससी के एग्ज़ाम दिए तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे joinpakarmy.edu.pk में जाके जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे होप सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, आपने उसको क्लिक करना है। पार्ट 1 के मार्क्स लगाएंगे, रोल नंबर लगाएंगे और पार्ट 2 की जगह आपने होप सर्टिफिकेट को क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। तो लास्ट डेट 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं और ये सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है और आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी। और ट्रेनिंग के हवाले से बात करें कि 4 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी। ट्रेनिंग CMH रावलपिंडी, CMH मुल्तान, CMH कराची, CMH कोयटा, CMH बहावलपुर, इसमें 4 साल की ट्रेनिंग होगी और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई आपका पैसा वगैरह नहीं देना पड़ेगा आपको। ये टोटली आपके एक्सपेंसेस जो है वो इट विल बी अफोर्डेड बाय पाकिस्तान आर्मी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके लिए जो 4 साल की जो नर्सिंग का जो कोर्स है, इसके लिए आपको अनमेरिट होना लाजमी है, मेरिट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और जबकि वो फीमेल स्टूडेंट जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग जो है वो 6 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद उनको भी लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी। इसको कहते हैं AFNS, आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस। ये वो आम नर्सिंग की तरह नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर एक ऑफिसर रैंक दिया जाएगा एंड प्रॉपर यू विल बी एन ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी एज अ कमीशन ऑफिसर। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं टेस्ट की तरफ कि टेस्ट कैसा होगा, किन किन सेंटर्स में आप टेस्ट दे सकते हैं। जब आप ऑनलाइन पोर्टल को ओपन करेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप लाहौर सेंटर में देंगे, फैसलाबाद में देंगे, मुल्तान में देंगे, कराची में देंगे, कोयटा में देंगे, पेशावर में देंगे, जहाँ मर्जी आप इसका टेस्ट वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अब टेस्ट कैसा होगा, सबसे पहले इनिशियल होता है। इनिशियल टेस्ट में आपका वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 10 होगा। इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब क्वेश्चंस कितने होते हैं वर्बल के, 84 to 90 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से अब 30 मिनट्स टाइम होता है, आप नहीं करना। जब आप वर्बल कंप्लीट होता है फिर आपको नॉन वर्बल खुलता है। नॉन वर्बल के लिए भी 30 मिनट्स होते हैं और 64 क्वेश्चंस होते हैं या 65 to 70 होते हैं टोटल। अगर 84 64 का तो 148 क्वेश्चंस हो गए। अब ये जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि अक्सर बच्चियों को पता नहीं होता है कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल का रिजल्ट कंबाइन बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वर्बल अच्छा नहीं हुआ, डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन योर नॉन वर्बल, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट कंबाइन बनेगा। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन बच्चों को होती है कि इसके पासिंग मार्क्स कितने हैं। बच्चों अगर फॉर एग्जाम्पल 148 क्वेश्चन है तो उसमें आपके पासिंग मार्क्स है 100, यू हैव टू स्कोर 100। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमारा तो कोटा है, हमारा तो ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है या फाटा से है या फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड एरिया से, तो आप लोग के लिए पासिंग मार्क्स बच्चों 95 है, ठीक है। फिर जब आपका वर्बल नॉन वर्बल क्लियर होता है, और मज़े की बात इसमें आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ऑन द स्पॉट आपका रिज़ल्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो किया जाता है, शो हो जाता है कि लाइक जब आप फाइनल सबमिट का बटन दबा देते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, सही है। फिर उसके बाद आपका एकेडमिक पोर्शन ओपन होता है। एकेडमिक पोर्शन में अब आप लोग कैसे कर सकते हैं, एकेडमिक पोर्शन में आपका आ जाता है फिज़िक्स आ जाती है, आपकी केमिस्ट्री आ जाती है, आपकी बायो आ जाती है, आपकी इंग्लिश आ जाती है और आपका जनरल नॉलेज आता है। इन तमाम को मिला के आपके 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का।
50 सवाल होते हैं और एक सवाल 2 नंबर का होता है, यानी टोटल 100 मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे आपने कितने मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने, 100 में से 50 मार्क्स, मतलब एक सवाल 2 नंबर का है तो 50 नंबर आपने लेने हैं, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स के आपने 50 क्वेश्चन में से 25 पंजाब वालों के लिए आपने ये सॉल्व करने, जबकि कोटा वालों के 22, 21, 23 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपने अटेम्प्ट करना होता है और आप पास हो जाएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आपको 50% मार्क्स चाहिए एफएससी में, फिर जितने आपके ज़्यादा होंगे उतना ही आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। जितने आपके 1000 प्लस मार्क्स हैं या 900 प्लस मार्क्स हैं, तो ये चीज़ आपको जब आपका मेरिट बनेगा तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। अब आपका इनिशियल के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह जब आप दोगे वो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, डिफरेंट सेंटर्स आपको बुला के आपका इंटरव्यू किया जाएगा, उसका मेरिट बनेगी, देन देयर विल बी अ फाइनल कॉल फॉर यू गाइस। तो ये थोड़ी सी इन्फो थी आपके साथ शेयर की। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो यू पीपल आर फ्री टू आस्क। और 15 जुलाई लास्ट डेट है, याद रखिएगा, 15 जुलाई के बाद यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।